नमस्कार। कुंडली के ज्योतिषीय सूत्र में भृगु नंदीनाड़ी पाराशरी महाराज के सूत्रों में आज 25वें दिन हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। सूत्र पे है, धीरे धीरे आप लोग सूत्र को समझते जाइए। जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है और उस जन्म कुंडली में कुंडली के केंद्र स्थान, कुंडली के केंद्र स्थान के मतलब पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसम भाव, कुंडली के 1, 4, 7, 10 भाव खाली हों, उसमें कोई भी ग्रह न बैठा हो तो आदमी के जीवन में निरस्ता रहती है, एक खालीपन रहेगा। ये समझ लो, अगर केंद्र के स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है तो जीवन में निरस्ता रहेगी और खालीपन महसूस होगा। ठीक, केंद्र के भाव में यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में शनि नीच या उच्च का हो, शनि नीच का हो या उच्च का हो तो शनि जातक को एक दर्द ऐसा देता है। 1, 4, 7, 10 भाव में शनि हो और शनि उच्च का हो या नीच का हो तो एक बार जीवन में एक ऐसा दर्द देगा, ठीक है, सूल देता है, कष्ट देता है, जिससे जातक पूरी जिंदगी पीड़ित रहता है, जिसका दर्द जातक को जीवन भर महसूस होता रहता है और ये दर्द बड़ा कष्टकारी होता है। 1, 4, 7, 10 भाव में अगर शनि उच्च का या नीच का है तो बहुत ही अच्छे सूत्र हैं ये जानते रहिए आप लोग। जिसकी कुंडली में शनि मेष राशि में हो, जहां कुंडली में 1 नंबर लिखा वहां हो, या मेष पर शनि की दृष्टि हो, या जहां शनि बैठे वहां से 3, 7, 10वीं दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हों तो सिर या आंखों में समस्याएं होती हैं और चश्मा अवश्य लगेगा कम उम्र में। 1 नंबर राशि सूर्य की होती है, वहां सूर्य उच्च का होता है, मंगल की राशि होती है। अगर वहां पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक को चश्मा कम उम्र में लग जाता है और सिर और आंखों में समस्याएं बराबर बनी रहती हैं। अगर किसी, ठीक है, अगर कोई मांगलिक है, ठीक है, अगर कोई मांगलिक हो या मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो मंगल तो ये मांगलिक माना जाता है। हो तो शनि प्लस चंद्रमा किसी भी भाव में हो, किसी भी जातक के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो और शनि और चंद्रमा की युति किसी भी भाव में हो तो वैवाहिक जीवन खराब होगा। आदमी अपने पार्टनर से प्रेम प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। समझ गए? शनि चंद्रमा की युति किसी भी भाव में हो, 6, 8, 12 से नहीं, मतलब कहीं भी हो, ये चीजें आपको जीवन में मिलेगा। वैवाहिक जीवन खराब होगा, आदमी अपने पार्टनर से प्रेम और प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। मांगलिक 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हैं हो तो अगर लड़के की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो और लड़की की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में शनि या राहु में से कोई हो, लड़के की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो और जिससे कुंडली मिलाई जा रही है, अगर उस लड़की के कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में शनि या राहु हों तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मतलब मंगल दोष खत्म हो जाता है, यानी मंगल दोष खत्म हो जाएगा। परिहार का मतलब यही है। ये दोनों में किसी के भी हो तो ऐसा योग माना जाता है।
मान लो लड़की की कुंडली मंगल इन भाव में है, लड़के की कुंडली में शनि या राहु में से कोई भी बैठा है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, होगा। चाहे लड़का हो या लड़की की कुंडली में हो तो इस पर सप्तम भाव का मालिक, यहां एक चीज है कि पर सप्तम भाव का मालिक 6, 8, 12 भाव में ना हो। मान लीजिए लड़के की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, लड़की की कुंडली में वहां शनि राहु में से कोई बैठा है इन भाव में, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन जो आपका सप्तमेश है वो 6, 8, 12 भाव में ना हो, नीच का ना हो, अस्त भी ना हो, यानी सप्तमेश मजबूत हो, उच्च का हो, अपनी राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये परिहार का नियम लगेगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक। स्त्री की कुंडली में पति सुख या संतान सुख के लिए गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु उच्च का हो, अपने स्वराशि का हो, मित्र राशि में हो, अच्छी जगह बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो सुख अच्छा रहेगा, जीवन भर सुख मिलेगा। अगर गुरु अच्छा है तो, गुरु अच्छा नहीं है तो परेशानियां देता है। तो आज मैंने आपको 25वें दिन का ज्योतिषी सूत्र बताया। ऐसी तरीके से मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। आप लोग इसको देखिए, सुनिए और याद करिए, कुंडलियों पे लगाइए। नमस्कार।